नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत। ठीक है, भारत की जो भौगोलिक अवस्था है, इस भौगोलिक अवस्था में 28% भाग पर पर्वत और पठार हैं। पठार और पर्वत में मैंने थोड़ा सा अंतर आपको बताया था। अगर चोटी नुमा रहे ऊपर से तब तो पर्वत, और अगर ऊपर से मैदानी रहे तो क्या आएंगे, पठार। ठीक है, तो भारत के मुख्य मुख्य पठार और पर्वतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, हिमालय पर्वत भारत का ही नहीं, पूरे की पूरे विश्व का सबसे नया पर्वत है। ठीक है, और हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत मैंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा बनाता है, भारत की उत्तरी सीमा बनाता है हिमालय पर्वत। और हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे नया पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत के 4 अलग अलग भाग हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला भाग है हिमालय का, ठीक है, भूगोल शास्त्रियों ने हिमालय पर्वत को 4 अलग अलग भागों में बांटा है। जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसका नाम है, जो ऊपर वाली लाइन है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो दूसरे नंबर का भाग है उसका नाम है बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, जो तीसरे वाला भाग है उसका नाम है लघु या मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट वाले का नाम है शिवालिक हिमालय। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला है उसका नाम बताया मैंने, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से क्वेश्चन आते हैं कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के अंदर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गार्डविन एस्टिन या K2, ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, मैंने बताया था विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन एस्टिन या K2, और गार्डविन एस्टिन या K2 है, ये भारत के अंदर है, और भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर है गार्डविन एस्टिन या K2। ठीक है, और जो गार्डविन एस्टिन है या K2 है, ठीक है, गार्डविन एस्टिन या K2 किस हिमालय का भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और इसकी जो ऊंचाई है K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, कितनी है? 8611 मीटर। दूसरे नंबर पे इस ट्रांस हिमालय के और भी कुछ पर्वत चोटियां हैं, जैसे काराकोरम। ठीक है, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, ये ट्रांस हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, और जैसे जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, गार्डविन एस्टिन, ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं, इसकी चोटी है। ठीक है, उसके बाद आता है बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, बृहत हिमालय भारत का इसका हिमालय का दूसरा, उत्तर की तरफ से दूसरी एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और वो हिमालय के किस भाग में है? बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, बृहत या सर्वोच्च सबसे समझ में आ रहा है, सबसे ऊंचा। ठीक है, तो बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये बृहत हिमालय के अंदर है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी बताई थी? 8850 मीटर, 8850 मीटर। एक और भारत और नेपाल के बीच में जो संयुक्त सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भी बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय का ही भाग है। ठीक है, कंचनजंगा भी सर्वोच्च हिमालय या बृहत हिमालय का ही भाग है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो भी बृहत हिमालय सर्वोच्च हिमालय का ही भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा से जैसे नंदा देवी है, ये भी बृहत हिमालय का ही भाग है। ठीक है,
माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये सारे ही सारे जो कंचनजंगा है ना, ये भारत और नेपाल दोनों की संयुक्त सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा यहां पर पड़े, ये सिक्किम राज्य है, ये नेपाल में है, इसका कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा सिक्किम के अंदर है। ठीक है, सिक्किम भारत के अंदर। तो कंचनजंगा एक ऐसी चोटी है जो भारत और नेपाल दोनों की संयुक्त सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखो, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है, दूसरे नंबर पे गार्डवन एस्टन या K2 जो भारत के अंदर है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा अगर आए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गार्डवन एस्टन K2, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और भारत और नेपाल दोनों की संयुक्त सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जैसे देहरादून शिवालिक हिमालय का भाग है, हरिद्वार शिवालिक हिमालय का भाग है। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, ये सारे के सारे किसके? शिवालिक हिमालय के भाग हैं, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय के बाद जो दूसरा बड़ा पर्वत है वो है अरावली। ठीक है, अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है और अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, हिमालय वलित पर्वत है, अरावली अवशिष्ट पर्वत है, और अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, अरावली अवशिष्ट पर्वत है और विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट टाबू के निकट गुरु शिखर है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऐसे ही अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, क्या नाम है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और गुरु शिखर है कहां पर? गुरु शिखर है माउंट टाबू के निकट। ठीक है, गुरु शिखर कहां पर है? माउंट टाबू के निकट। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर और गुरु शिखर की 1722 मीटर। ठीक है, इस अरावली पर्वत से दो नदियां निकलती हैं पश्चिम दिशा में और एक नदी निकलती है पूर्व दिशा में। ठीक है, जो पश्चिम दिशा में नदियां निकलती हैं उनका नाम है, एक का नाम है माही और एक का नाम है लूनी। ठीक है, और जो पूर्व दिशा में नदी निकलती है उसका नाम है बनास। माही और लूनी, देखो नदियों का अलग टॉपिक आएगा, नदी कंप्लीट उसमें कराएंगे, लेकिन यहां पर यह समझना है कि अरावली पर्वत से पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदी निकलती है? माही और लूनी। ठीक है, और पूर्व दिशा में निकलती है बनास। माही नदी से क्वेश्चन में यहां पर भी करा देता हूं एक बार। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, और जो लूनी नदी है, लूनी नदी से क्वेश्चन आता है कच्छ के रण गुजरात में लुप्त हो जाने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। और माही नदी कैसी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अरावली पर्वत से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? एकमात्र बनास। एकमात्र नदी कौन सी है? बनास। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गए पर्वत। ठीक है, इन पर्वतों के बाद एक पठार है, विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार, विंध्याचल के पठार के बारे में क्या क्वेश्चन आता है? ठीक है, ये विंध्याचल का पठार है। विंध्याचल के पठार भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत 2 अलग अलग भागों में बांटता है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत अलग अलग भागों में कौन सा पठार बांटता है? विंध्याचल का पठार। ठीक है, विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार का जो भाग है ये बहुत बड़ा भाग है। ये यूपी में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में विंध्याचल का पठार पाया जाता है। और विंध्याचल का पठार विंध्याचल के पठार से ऊपर वाले भारत को कहते हैं उत्तरी भारत और इससे नीचे वाले भारत को कहते हैं दक्षिणी भारत। ठीक है, विंध्याचल का पठार भारत को उत्तरी और दक्षिणी 2 अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, इसके अलावा एक है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है, मालवा का पठार ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, मालवा का पठार छत्तीसगढ़ के अंदर, थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, और मालवा के पठार से 2 नदियां बहुत विशेष निकलती हैं। जो 2 नदियां निकलती हैं उनका नाम है चंबल और बेतवा। ठीक है, चंबल
वैसे ऊपर की तरफ निकलेगी चंबल यहां से ऐसे, ठीक है, चंबल और बेतवा, ठीक है। मालवा के पठार की नदियां हैं चंबल और बेतवा, इन्हें आप नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, चंबल और बेतवा, अदरवाइज आपको ये कंफ्यूज कर देंगे वर्ड, ठीक है। चंबल और बेतवा किसमें से निकलती हैं? मालवा के पठार से, मालवा के पठार से, ठीक है। एक है मेकाल का पठार, ठीक है, जो मेकाल का पठार है, मेकाल का पठार है हमारे झारखंड के अंदर, मेकाल का पठार झारखंड के अंदर है, सॉरी छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। और मेकाल के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। मेकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। और मेकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से नदियां निकलती हैं, ठीक है। नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? यहां से नदी निकलेगी, एक तो निकलेगी पश्चिम की तरफ, नदी निकलेगी नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है। एक पूरब की तरफ नदी निकलेगी महानदी, ठीक है, महानदी, हीराकुंड बांध बनाती है महानदी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और सबसे ये हीराकुंड बांध बनाएगी, और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का, ठीक है। और नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के नीचे से जाते हुए ऐसे निकलेगी, ठीक है। और यहां से ये रहेगी नर्मदा नदी, नर्मदा ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से। इस अमरकंटक से एक उत्तर की तरफ भी एक नदी जाती है, और उस नदी का नाम है सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। अमरकंटक से यहां से महानदी, ठीक है। अमरकंटक से तीन दिशाओं में तीन अलग अलग नदियां निकलेंगी, पश्चिम की तरफ नर्मदा, पूर्व की तरफ महानदी, और उत्तर की तरफ कौन सी निकलेगी? सोम नदी, ठीक है। सोम नदी गिरेगी जाके गंगा में, ठीक है। सोम नदी गंगा की सहायक नदी बनेगी, और नर्मदा गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, और महानदी गिरेगी अरब सागर में, ठीक है। और महानदी पर एक बांध बनाया जाता है, हीराकुंड बांध, ठीक है। इनको रब कर रहा हूं मैं यहां से। मेकाल का पठार, मेकाल का पठार, ठीक है। इसके बाद है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और धूपगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत के ऊपर से एक नदी जाएगी, उसका नाम है ताप्ती, और यहां से नीचे से जाएगी, उसका नाम है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंदर है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों नदियों को बांटता है। नर्मदा ताप्ती नदी से एक क्वेश्चन और आता है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा नए बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। सतपुड़ा पर्वत किन किन नदियों को विभाजन करता है? नर्मदा और ताप्ती का, नर्मदा और ताप्ती का, ठीक है। इसकी सतपुड़ा की सबसे उच्च चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे उच्च चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, 1350 मीटर। इसके बाद है यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत भी कह देते हैं और सह्याद्री भी कह देते हैं, ये यहां इस हिस्से में पड़ेगा, ठीक है, पश्चिमी। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कलसुबई, ठीक है, माउंट कलसुबई इस सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। क्वेश्चन आता है माउंट इसकी सह्याद्री या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कलसुबई, माउंट कलसुबई, ठीक है। माउंट कलसुबई किसकी सबसे ऊंची चोटी है? यह होगी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है।
इसके बाद केरल के अंदर एक पर्वत है कार्डेमम। कार्डेमम की पहाड़ियां कहां पर है? केरल के अंदर। और कार्डेमम की पहाड़ियां इलायची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपने सुना होगा कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। और कार्डेमम की पहाड़ियां हैं वो किसी क्या कहा जाता है? कार्डेमम पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। और कार्डेमम की पहाड़ियां हैं कहां पर? केरल में। कहां पर हैं? केरल में। ठीक है, इसके बाद है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये भारत का दक्षिणी भाग है। इसके बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को बांटने वाली, विभाजन करने वाली जो पर्वत है उसका नाम क्या है? नीलगिरी। और नीलगिरी के दक्षिण में एक दर्रा है, पाल घाट दर्रा। नीलगिरी के दक्षिण में यहां पर एक दर्रा है, दर्रे का नाम क्या है? पाल घाट दर्रा। ठीक है, और पाल घाट दर्रा कहां पर है? नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। और नीलगिरी पहाड़ी है कहां पर? तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा दक्षिण भारत को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग अलग करता है, बांटता है। पालघाट दर्रा भारत के दक्षिण बिंदु पर है। ठीक है, इसके बाद नीलगिरी की तो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा नहीं है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नामुदी। और अन्नामुदी किस पहाड़ी की चोटी है? अन्नामलाई की पहाड़ी की चोटी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नामुदी। और ये किस पहाड़ी की चोटी है? अन्नामलाई की पहाड़ी की। अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और चोटी का नाम क्या है? अन्नामुदी। अन्नामलाई की इसका अन्नामुदी की जो चोटी है उसका नाम है, उसकी जो हाइट है वो है 2696 मीटर। ठीक है, 2696 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी। किस पहाड़ी की? अन्नामलाई की पहाड़ी की। अन्नामलाई की पहाड़ी की। ठीक है, ये भारत के विशेष प्रमुख पर्वत थे। विशेष प्रमुख पर्वत थे। एक बार इनका हम रिवीजन लेते हैं। भारत के अंदर विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गार्डविन एस्टन या K2। ठीक है, और ट्रांस हिमालय के भाग है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के भाग है। इसके बाद है बृहत हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ठीक है, और कंचनजंगा भी बृहत हिमालय का ही भाग है। कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों की संयुक्त सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा कहां पर है? भारत और नेपाल के सिक्किम राज्य में यहां पर कंचनजंगा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे नंदा देवी, ठीक है, ये भी बृहत हिमालय का ही भाग है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय की अगर हम बात करें, ये उत्तर की तरफ से तीसरी श्रृंखला है हिमालय पर्वत की। ठीक है, लघु हिमालय की जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, ये लघु हिमालय के भाग हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय हिमालय का दक्षिणतम सबसे दक्षिण वाली हिमालय का भाग है। ठीक है, और इसकी जो चोटी है देहरादून है, हरिद्वार है, शिवालिक हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई, ये हिमालय पर्वत है ना, इस हिमालय पर्वत में यहां पर पड़ेगा देश म्यांमार। म्यांमार और भारत, इन दोनों के बीच में ये हिमालय की चोटियां हैं। अराकानोमा, खासी, पटकोई। अराकानोमा, खासी और पटकोई, ये म्यांमार और भारत दोनों के बीच की चोटियां हैं। अराकानोमा, खासी और पटकोई। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से कौन कौन सी नदी निकलती है? माही, लूनी और बनास। माही नदी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी कच्छ के रन गुजरात में जाकर लिप्त होती है। बनास नदी भारत के पूर्व, इसके अरावली के पूर्व में जाकर गिरती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी बताई थी? 1722 मीटर। ठीक है। विंध्याचल पर्वत भारत के उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को 2 अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताई थी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। और सतपुड़ा 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती नदी, इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटती है। ठीक है। इधर बताया था कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियां कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल में। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको पर्वत पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।